अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 के ऊपर थे और एक्सरसाइज नंबर 1.1 कर रहे थे और वो कंप्लीट हो चुकी है। आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है ना, किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज क्या होता है। तो हम किसी भी मैट्रिक का ट्रांसपोज ऐसे फाइंड कर सकते हैं बेटा कि जो उसकी रोज़ है ना, रोज़, उन रोज़ को क्या बना दो, कॉलम बना दो। ठीक हो गया। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो गिवन रोज़ हैं उनको हम क्या बना लें, कॉलम्स, या जो गिवन कॉलम्स हैं उन्हें क्या बना लें, रोज़ बना लें। मतलब कैसे, सपोज करो ना, जो पहले एक मैट्रिक्स है, ठीक है, उसकी जो पहली रो होगी ना उसे मैं क्या बना लूँगा, पहला कॉलम बना लूँगा। जो उसकी दूसरी रो होगी उसे मैं दूसरा कॉलम बना लूँगा। जो तीसरी रो होगी उसे मैं तीसरा कॉलम बना दूंगा। ठीक हो गया। अगर ये काम ना करें इसके लिए, तो फिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो पहला कॉलम है उसे मैं पहली रो बना लूँगा, जो दूसरा कॉलम है मैं उसे दूसरी रो बना लूँगा, जो तीसरा कॉलम है मैं उसे तीसरी रो बना लूँगा। सेम यही प्रोसेस आगे चलता जाए। ठीक है। अब बेटा ये नहीं करना कि पहले हम जो है ना रोज़ को कॉलम बना दें और जब वो कॉलम सारी बन जाए तो दोबारा ये वाला प्रोसेस कर दें। नहीं, फिर ये अगर ये या तो ये यूज़ करेंगे या फिर ये यूज़ करेंगे, दोनों नहीं यूज़ करेंगे। दोनों यूज़ करेंगे तो ये जो है इसको इधर लेकर आएगा, जब ये लगाएंगे दोबारा हम उधर चले जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें कुछ आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा, अगली बार किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है बेटा, हम उसे कैसे डिनोट करते हैं ना, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। कोई मैट्रिक्स सपोज करो ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए के ऊपर कैपिटल टी लिख लेंगे। कुछ बुक्स में स्मॉल टी भी होता है, नो इशू, आप जो भी यूज़ कर लो। अच्छा, एक और MCQs के हवाले से ना बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। सपोज करें ना ए है, उसका आर्डर कितना है, M क्रॉस N। तो जो आर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज होगा वो कितना हो जाएगा, N क्रॉस M। क्यों, देखो पहले रोज आती हैं और फिर क्या आता है, कॉलम्स ना। मतलब अब इसका ये पहले M क्रॉस N था, इसमें कितनी रोज थी, M रोज थी और N कॉलम्स था। अब मैंने पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर M आ जाएगा और यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, N आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए इसका अगर आर्डर M क्रॉस N है तो इसका आर्डर N क्रॉस M हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है जिसका आर्डर 1/2 है ना, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे बेटा तो आर्डर कितना आ जाएगा, 2/1। अगले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सोल्यूशन कहता है जी फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले ट्रांसपोज करते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हम उस पॉइंट की जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया उसको भी देख लेते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मैंने बताया जो पहली रो है ना बेटा, इसे पहला कॉलम बना दो। ठीक, तो पहली रो क्या बन जाएगी, पहला कॉलम 1 -3 और 5। जो दूसरी रो है इसे दूसरा कॉलम बना लो, 3 7 9। जी आंसर आ गया। आपके यहाँ सर जी नहीं है, आपने ये मैंने क्या बनाया है, कॉलम्स, रोज को किधर लेकर गया हूँ, कॉलम्स में। मतलब पहली रो क्या बनी, पहला कॉलम, और दूसरी रो क्या बनी, दूसरा कॉलम। अब यही इसमें दो रोज ही थी। चलें, आप कहें सर जी नहीं, हम ये करते हैं कि हम कॉलम से रोज की तरफ जाते हैं, हम कॉलम से रोज की तरफ जाते हैं। तो चलें बेटा वैसे कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, देखो ये इसका पहला कॉलम है, ये इसका दूसरा कॉलम है और ये इसका तीसरा कॉलम है। तो जो फर्स्ट कॉलम होगा वो फर्स्ट रो बनेगा, जो सेकंड कॉलम होगा वो सेकंड रो बनेगी, जो थर्ड कॉलम है वो थर्ड रो बनेगी। ठीक हो गया। चलो बनाते हैं, ये दूसरे वाला पॉइंट यूज़ करते हैं। तो पहले कॉलम को पहली रो बनाओ, पहला कॉलम पहली रो बनेगा 1 3, दूसरा कॉलम -3 7 और ये क्या हो जाएगा 5 9। ये भी आपके पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। तो दोनों देख लें आप, दोनों इक्वल हैं। ठीक हो गया। आई होप सो बेटा ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब एक और पॉइंट देख लेते हैं कि जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है ना, देखें ज़रा। आर्डर ऑफ ए कितना है, आर्डर ऑफ ए है 2/3। आर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज कितना है, 3/2। मतलब जो इसमें जितनी रोज थी उतने यहाँ पर कॉलम आ गए, और जितने कॉलम थे उतनी क्या बन गई, रोज बन गई। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चले मैं आपसे ये पूछता हूँ, रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा तो मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स निकल आएगा, कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँगा तो मेरे पास कौन सा निकल कर आएगा, रोज।
मतलब क्या कि 1/m 1/n 1 बाई सॉरी ठहरे बेटा, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 1/n, तो ये रो मैट्रिक्स है। जब इसका ट्रांसपोज लूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा n/1 कॉलम मैट्रिक्स आ गया, ये कॉलम आ गया ना। तो सिमिलरली अगर m/1 है मतलब हमारे पास रो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लूँगा तो m/1 हो जाएगा, जो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। आई थिंक ये आपको समझ आ गई होगी बेटा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जिस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक होगा उसके लिए स्क्वायर होना मस्ट है। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है ना तो हम उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं ले सकते किसी भी सूरत में। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही जाके आगे सिमेट्रिक होगा। या ये कहूँ कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पक्की बात है वो पहले क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था। आई होप सो कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। दैट इज ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाए। ठीक हो गया बेटा। मतलब क्या कि ये एक मैट्रिक्स गिवन था, ठीक है। सोल्यूशन में क्या लिखूंगा, उस मैट्रिक्स को लिखूंगा, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, उसका ट्रांसपोज फाइंड करूंगा। ठीक हो गया। तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। किसको, ए को और ए ट्रांसपोज को। इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज then this is symmetric matrix. If A is not equal to A transpose then it is not a symmetric matrix. I hope so कि ये क्लियर हो गया होगा। चलें यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। सॉल्यूशन देखें, एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है, कहता है कि A दिया हुआ है 2 4 4 7। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे बेटा तो ये जो पहली रो है ना 2 4, ये पहला कॉलम बन जाएगा, और जो दूसरी रो है इसे दूसरा कॉलम बना दूंगा 4 और 7। ठीक हो गया। ये पहला स्टेप यहाँ पर मतलब सोल्यूशन के बाद लिख लिया था। दूसरा स्टेप ये। अब तीसरे स्टेप में से कंपेयर करता हूँ। अब कंपेयरिंग ए एंड ए ट्रांसपोज, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ए कितना है 2/2, ऑर्डर ऑफ बी ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज कितना है 2/2। यहाँ पर एलिमेंट 2 है, यहाँ पर एलिमेंट 2 है, ये 7 है, यहाँ पर 7 है, ये 4 है, ये 4 है, और बाकी एलिमेंट्स भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब ऐसा हो जाए इसका मतलब है कि ए और ए का ट्रांसपोज आपस में क्या हो गए, ए और ए का ट्रांसपोज आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए ना। तो जब ऐसे हो जाए तो हम कहेंगे ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए यहाँ पर आपको एक मैं ट्रिक दे देता हूँ बेटा, ट्रिक दे देता हूँ, जरा देख लो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो सिमेट्रिक होगा किस वक्त, जिस वक्त उसकी ऑफ डायगोनल एंट्रीज या जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। आपको होगे सर जी वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ये देखो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके अंदर ये डायगोनल आ गया, मेन डायगोनल मैंने आपको बताया था, और ये जो डायगोनल होता है ये ऑफ डायगोनल है। अब ये एलिमेंट 4 है तो यहाँ पर भी क्या है 4। तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर जिसके ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हो जाए वो आपके पास सिमेट्रिक्स हो जाएगा। चले मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ 7। चलो मैं यहाँ पर 19 दिया तो यहाँ पर भी 19 और यहाँ पर 0 रख लो। जब इसका मैं ट्रांसपोज लूँगा ना तो मेरे पास 3 19 19 0, तो पक्की बात है ये दोनों आपस में बराबर है, तो मैं ए सिमेट्रिक है। कोई और एग्जांपल, सपोज हमारे पास एक एक्स है, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया 7, ये है 9, ये है 9, और ये क्या हो गया 0। तो क्या आएगा, पक्की बात है एक्स का ट्रांसपोज यही निकल कर आएगा। अच्छा मेरा आपसे क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ एक्स इज सिमेट्रिक, मैं क्या कहता हूँ एक्स इज सिमेट्रिक, देन ये आप सपोज करो कि ये जो एक्स मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सिमेट्रिक है। 0 -9 एक्स, ये स्मॉल एक्स है। चलो मैं इसे ये कह लेता हूँ, और यहाँ पर क्या आ गया 0। चलो भाई मैं कहता हूँ इफ एक्स इज सिमेट्रिक देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया अगर ये यहाँ पर -9 है और यहाँ भी -9 है और ये कह रहा है कि ये सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। एक ही जगह भी क्या लिखा होगा -9। क्लियर हो गया बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। तो बेटा इसके लिए भी कौन सा मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, ये भी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाए जब मैट्रिक्स बराबर हो जाए किसके साथ, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें उसके साथ नेगेटिव लगा दो। ठीक, तो क्या मतलब a इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज हो जाए, तो मैं कहूँगा a इज, इसका एल्गोरिदम समझ लो आप ज़रा। एल्गोरिदम आप क्या करोगे ना, जो पहला स्टेप होगा उसमें a लिखो,
दूसरे स्टेप में ए ट्रांसपोज लिखूँ, तीसरे स्टेप में माइनस ए ट्रांसपोज कर दूँ। मतलब क्या कि जो एंट्रीज है ना, जो एलिमेंट्स हैं उनके साइंस को क्या कर दो, चेंज कर दो, मतलब अल्टर कर दो। प्लस है तो उसे माइनस बना दो, माइनस है तो उसे क्या बना दो, प्लस बना दो। चौथे स्टेप में कंपेयर करो, क्या करो, कंपेयर करो, किसको, ए एंड माइनस ए ट्रांसपोज जो यहाँ से निकला था। इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए इज नॉट इक्वल टू माइनस ए ट्रांसपोज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर। चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ। कहता है फाइंड वेदर ए इज इक्वल टू 0 - 4 4 0 इज स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट। तो हेयर इज इट्स सोल्यूशन। पहला स्टेप सपोज करो मैंने लिख लिया यहाँ पर 0 - 4 4 और 0। दूसरा स्टेप था ए ट्रांसपोज लेना था। जब मैं ट्रांसपोज लूँगा तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक हो गया। तीसरे स्टेप में मैं इनके साइंस चेंज करूँगा। ये +4 है ना तो -4 हो जाएगा, ये -4 है तो +4 हो जाएगा, ये 0 रह जाएगा। चौथे स्टेप में मैंने कहा था मैं इनको कंपेयर करूँगा, तो कंपेयरिंग ए एंड माइनस ए ट्रांसपोज, this implies that 0 0 -4 -4 4 4 0 0, this implies that A is equal to minus A transpose, this implies that A is skew symmetric matrix। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा। चलो यहाँ पर इसके लिए भी ट्रिक समझ लो। एक स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगा अगर उसके डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या हो जाएं, 0। मतलब ये स्क्यू ये वाले जो एलिमेंट मेन डायगोनल वाले एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, 0 हो जाएं। और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन वो सेम हो बट उनके साइन जो है ना चेंज हो। अगर यहाँ पर प्लस साइन के साथ था तो यहाँ पर किस साइन के साथ हो, माइनस। अगर यहाँ पर माइनस साइन के साथ था तो यहाँ पर किस साइन से होना चाहिए, प्लस साइन से। यानी वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होने चाहिए। अब 2 नंबर एडिटिव इनवर्स कैसे होते हैं ना, सपोज करो 7 है और यहाँ पर मैं क्या नंबर ऐड करूँ कि 0 आ जाए। जाहिर सी बात है 7 का उलट मतलब -7। तो ऐसे 2 नंबर्स जिनको ऐड करें ना, अगर a + b 0 हो जाए तो मैं कहूँगा a इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ b एंड b इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a। मतलब क्या, उनके साइन चेंज होंगे ना। -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3, और -14 का क्या होगा, 14, और 17 का क्या होगा, -17। तो ये एडिटिव इनवर्स। तो मतलब क्या, जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0, बाकी जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हों। चले यहाँ पर उसे एक एग्जांपल कर लेते हैं। देखो सपोज करो ना 0 - 4, ये अगर -4 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 4 और 0। आई थिंक ये एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दी है। ये मेन डायगोनल 0, ये ऑफ डायगोनल है ना, तो ये यहाँ पर -4 था, यहाँ पर 4 था। सेम होने चाहिए एलिमेंट्स 4 है एलिमेंट, और साइन डिफरेंट होने चाहिए। चले मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से 0 - 1 7 1 0 8 -7 -8 और 0। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मेन डायगोनल 0 है, ये पहला इसका ऑफ डायगोनल है, यहाँ पर -1 बैठा हुआ है और यहाँ पर क्या बैठा हुआ है, 1। ये -7 है तो ये क्या लिखा हुआ है, +7। ये -8 है तो ये क्या लिखा हुआ है, +8। तो ये B अगर ट्रांसपोज लोगे ना तो बेटा ये सीधा सीधा निकल कर आएगा B का, ठीक हो गया। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 के ऊपर। एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 कहती है कि राइट द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो मैं यहाँ पर सामने लिख देता हूँ बेटा, P का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहली रो को पहला कॉलम बनाओ 1 2 हो जाएगा, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, आंसर। Q ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा, पहली रो को पहला कॉलम बनाओ, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बनाओ, आंसर आ गया। S ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहली रो को पहला कॉलम बनाओ, मतलब -5 और 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, आंसर। T ट्रांसपोज, अच्छा चलो यहाँ पर पहले कॉलम को पहली रो बनाओ, 6 13 और 2 सॉरी, और ये क्या हो जाएगा 7 1 और 4 8 3 और 5, आंसर। कॉलम को रो बनाओ या रो को कॉलम बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है। अच्छा जी, ठीक हो गया सर। अब 2/2 का ट्रांसपोज दूंगा तो 2/2 का ट्रांसपोज निकल जाएगा, इसलिए डेफिनेटली ये इसका ट्रांसपोज होना चाहिए। अब ट्रांसपोज लेने से अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो निकल कर आने वाला भी क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा ना। अब इसे देखो, -3 1 -1 4 2 7 4 2 7, तो इसका मतलब है C इज इक्वल टू D और A इज इक्वल टू B। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में कभी आने के चांसेस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो चलें यहाँ पर इस क्वेश्चन को करता हूँ मैं। ए है ना, तो ए का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ए मैट्रिक्स उसी तरीके से लिखो 5 -7 -1 और 5। ए ट्रांसपोज लो बेटा, तो पहली रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। कंपेयरिंग ए विद ए ट्रांसपोज, कंपेयर करो ना, ये 5 है, ये 5 है, ये -7 है, ये -1 है। क्या मतलब हो गया, ए इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। अच्छा देखो जरा ट्रिक अप्लाई करो ना, मैंने कहा था ये दोनों एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए सिमेट्रिक, तो 2 इज इक्वल टू 2 हो गया, तो आई थिंक ये क्या होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं। चलो ना बी ट्रांसपोज लो, यहाँ क्या हो जाएगा, -1 2 2 3। अब इन दोनों को कंपेयर करो, दोनों बराबर हैं, तो बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो ये क्वेश्चंस दोनों तो हो गए हैं ना। अब इन क्वेश्चन की तरफ आओ, सी को देखो, मुझे बताओ ये हाफ डायगोनल एलिमेंट्स डिफरेंट है ना, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो करके देखते हैं। सी का ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, 3 4 5 6। एज सी इज नॉट इक्वल टू सी ट्रांसपोज, दिस इम्प्लाइज दैट सी इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली इसे देख लो, ये तो स्क्वायर ही नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, तो कैसे इसका ट्रांसपोज लेंगे। ठीक हो गया बेटा, सॉरी यहाँ पर ट्रांसपोज ले सकते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था ना कि ट्रांसपोज लेंगे, कंपेयर करेंगे, इसका ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रिक अप्लाई करूँ तो ये वाला मुझे नज़र आ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक, ये भी मुझे नज़र आ रहा है ये सिमेट्रिक है, और ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है। कैसे अब अप्लाई करते हैं, क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स मुझे ये कहता है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री 0 है, बिल्कुल देखो इसकी भी डायगोनल एंट्री 0 है, और हाफ डायगोनल एंट्री अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, ये देखो प्लस है तो यहाँ पर माइनस है, नहीं तो अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस होना चाहिए, इन दोनों को देखो। ठीक हो गया। चलो जी, इसे नाम नहीं लिखा हुआ, चलो मैं ऐसे ही कह देता हूँ, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 4 -4 0। दिस इम्प्लाइज दैट -a ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 4 -4 0। बाई कंपेयरिंग a इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज हो गया तो सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक। इसे देखो, c ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 7 7 0। दिस इम्प्लाइज दैट -c ट्रांसपोज इक्वल टू 0 -7 -7 0, which is not equal to c. This implies that c is not skew symmetric. So is the last one. Clear? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी के जैसा है। इसका जब मैं ट्रांसपोज लेता हूँ ना, डी का ट्रांसपोज, तो पहली रो क्या बन जाएगा, पहला कॉलम, दूसरी रो क्या बन जाएगी, दूसरा कॉलम, तीसरी रो क्या बन जाएगी, तीसरा कॉलम। ठीक। अब -d का ट्रांसपोज करूँगा तो ये 0 है, ये +3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 0 है, ये क्या हो जाएगा +1, ये -2, ये -1 और 0। अब देख लो ज़रा ना, इन दोनों को कंपेयर करो, D और D ट्रांसपोज आपस में बराबर है, दिस इम्प्लाइज दैट D इज स्क्यू सिमेट्रिक। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एक्सरसाइज इन दिस बुक। तो यहाँ से बेटा आपके MCQs आ सकते हैं। क्लियर हुआ, MCQs आ सकते हैं, समझ आ गई। एक मैट्रिक्स दिया गया होगा आपको, और नीचे उसके ना 3 ऑप्शन होंगे या 4 ऑप्शन होंगे, कहेगा जी बताएं ए सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स है। तो बेटा आई होप सो कि ये आप कर लोगे। ठीक हो गया। थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्वेरी, आप जो है ना कमेंट कर सकते हो बेटा, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को ना हम फ़ौरन से जवाब दे दें। थैंक यू वेरी मच।